Bismillahirrahmanirrahim. Started with the name of Allah, the Rahman and Rahim. Today is 28th of November 2024 and the day is Thursday, and I am Sabah Liaquat going to explain some topic of class first year ICS Maths unit number 3 with exercise 3.3 question number 5th part number 1, the important one part. Prove the Lagrange identity A cross B vector whole magnitude whole square is equals to A magnitude square B magnitude square minus A dot B vector whole square. लेग्रांज आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी को हम लेग्रांज आइडेंटिटी कहते हैं और इसको हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे प्रूव करना है. सो वी नो डैट हम जब दो वेक्टर के क्रॉस को ओपन करते हैं वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर के. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है कि हम इसके मैग्नीट्यूड को अलग सेपरेट कर दें. यहाँ इस साइड पर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यहाँ पर हम एन यूनिट वेक्टर और उसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, किसी भी सिंगल यूनिट वेक्टर का आंसर हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ एन का आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड. ठीक है, यहाँ और यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर दिया. इधर मैग्नीट्यूड साइन थीटा पे अलग अप्लाई होगा और एन यूनिट वेक्टर पर अलग अप्लाई हो जाएगा. एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, डेट्स वाई हम लेफ्ट एंड राइट साइड पर स्क्वायर ले लेंगे. इस साइड पर स्क्वायर आ जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को रिमूव करके यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड को ओपन करते हैं तो मैग्नीट्यूड को ओपन करने का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू के ऊपर उसका स्क्वायर आ जाता है. सो अब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, हमारे पास आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो ये कॉस इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब ये वाली दोनों फैक्टर्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगा. ये वाले फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास टर्म बन जाएगी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसको हम एज अ होल ब्रैकेट से भी बाहर निकाल सकते हैं, तीनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको हम एज अ होल ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर. अब ये हमारे पास फार्मूला किसका है, डॉट प्रोडक्ट का. ए डॉट बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के. डॉट प्रोडक्ट जो है 3.2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू ए डॉट बी पुट कर दी. यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया और यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी. ये मैंने आपको पहले इसलिए करवाई है कि जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने लगी हूँ उसमें ये चीज़ आइडेंटिटी यूज़ होनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपको आनी चाहिए. सो मैंने क्वेश्चन 10 तक असाइनमेंट दी थी. क्वेश्चन नंबर 10 उसके अंदर जस्ट आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास होता है ए क्रॉस बी का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है. ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लें, जो आंसर आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड ले लें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये इन्होंने 3 जो है वो वर्टिसेस दिए हुए थे ट्राइंगल के, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो क्या होता है 1/2 और 2 साइड्स का अगर हम क्रॉस ले लें. यहाँ पे एक साइड हमारे पास ए बी और एक साइड है हमारे पास ए सी, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/2 और 2 साइड्स का क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड. यानी 2 साइड्स ए बी और ए सी उसको हमने मैग्नीट्यूड उसको क्रॉस लिया, क्रॉस लेके जो आंसर आएगा उस आंसर का आप मैग्नीट्यूड ले लें. मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे तो फार्मूला में जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है.
वैल्यू पुट करने के बाद आपसे क्वेश्चन की दूसरी डिमांड थी कि इट्स टू एडजेसेंट साइड, उसके एंगल्स भी निकालें कि अल्फ़ा बीटा और गैमा निकालें। अब जब हमने अल्फ़ा निकालना होगा तो अल्फ़ा हमारे पास आ रहा है कौन सी साइड में, ए बी और ए सी। और हमने जब एंगल निकालना होता है तो हमने क्रॉस के अंदर क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि जब हमने एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर का डॉट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें कोई ये मेंशन नहीं किया कि किसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है, डॉट के या क्रॉस के। उन्होंने सिर्फ बोल दिया आल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर एंगल भी जो है वो फाइंड आउट करें। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर का डॉट डिवाइडेड बाय उन्हीं का मैग्नीट्यूड। अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से उसकी साइड लेनी है। जब बीटा करेंगे तो बीटा के लिए हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, बीटा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एक बन रहा है ए बी और दूसरा हमारे पास बी सी। तो ये देखिए फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ए बी डॉट बी सी और नीचे इनका मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। जब आपके पास अल्फ़ा और बीटा निकल आएगा तो जब टू एंगल्स निकालने हैं तो थर्ड एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 की फॉर्म में। तो यहाँ पे टू वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास गैमा भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हैविंग डायगोनल्स। एक हमारे पास हमने निकालना है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम अभी पढ़ कर आए थे 1/2 और उन दोनों साइड्स का हमने क्या लेना होता है, क्रॉस लेके मैग्नीट्यूड ले लेना होता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हमने निकाला था कि ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हैविंग डायगोनल्स और कुछ मेंशन नहीं किया कि डॉट से निकालें या क्रॉस से निकालें। ठीक है, तो इसको आपको जो सूटेबल लगे आप उससे निकाल सकते हैं। ये हम टॉपिक क्रॉस से पढ़ रहे हैं तो डेट्स वाई हम यहाँ पे इसको क्रॉस से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हैविंग डायगोनल्स, डायगोनल्स पैरालेलोग्राम के डायगोनल्स का एरिया फाइंड करें और उनकी वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है। हम लेट कर लेते हैं कि D1 एंड D2 बी द डायगोनल ऑफ अ पैरालेलोग्राम विद एडजेसेंट साइड A एंड B वेक्टर। क्या हमने कह दिया, एक हमने पैरालेलोग्राम बना दिया, नेम दे दिया A B C एंड D। ए के सामने वाली साइड ए होती है, अगर ऊपर ए है तो उसके ऑपोजिट भी ए होगी। बी के सामने बी है तो बी के ऑपोजिट भी हमारे पास बी होगी। ठीक है, सो यहाँ से ए से लेके सी तक पहला डायगोनल है उसको D1 का नेम दे दें, बी से लेके डी तक दूसरा डायगोनल है उसको हम D2 का नेम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देते हैं कि D1 D2 बी द डायगोनल ऑफ अ पैरालेलोग्राम विद एडजेसेंट साइड ए एंड बी। D1 एंड D2 हमारे पास डायगोनल्स हैं पैरालेलोग्राम के और उसके अंदर ए और बी उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। गिवन डैट, अगर हम ये हमने डायगोनल्स बताए हैं तो इन्होंने बताया था इन डायगोनल्स की वैल्यू ये हैं। तो D1 की वैल्यू हमारे पास दिस वन एंड D2 की वैल्यू हमारे पास दिस वन। अब अगर हमने D1 निकालना है, ये अगर हमने D1 निकालना है तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये किसका सम आ रहा है, A और B का। ये वाली ट्राइंगल बनेगी अगर हम D1 निकाल रहे हैं तो D1 हमारे पास आ रहा है A B एंड C में, यहाँ पर D है और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू लिखी हुई है A और B। तो ये D हमारे पास किसका सम आ रहा है, A एंड B का, ऑपोजिट साइड का सम। सो यहाँ पे पहली इक्वेशन बन गई ये। दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी वाली डायग्राम जो है ऊपर वाली, ये D2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल बन रही है कुछ इस फॉर्म में। ये हमारे पास है D2 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है B। दूसरी वाली डायग्राम हमारे पास है ये वाली, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये D2 है और इसके अंदर हमारे पास B और A आ रहा है, यानी A और D2 को प्लस करें और ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या बन रही है, B बन रही है। ये वाली डायग्राम इस तरीके से फॉर्म करें तो ये हमारे पास दूसरे डायगोनल है D2, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है A और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है B। D2 और A इन दोनों साइड का सम करें तो वो ऑपोजिट साइड के इक्वल होगा, तो A प्लस D2 इज इक्वल टू B और यहाँ से हम B को इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, D उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, क्या मैंने किया है, पहले मैंने डायगोनल्स की वैल्यूज़ ली हैं, डायगोनल्स की वैल्यूज़ को फिर हमने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। D1 को सॉल्व करेंगे तो D1 हमारे पास सम ऑफ ऑपोजिट साइड, D2 को करेंगे तो इन दोनों साइड का सम इक्वल आ जाएगा थर्ड वन के।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है 1 और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2। अब बाय 1 and 2 को प्लस कर दें। 1 and 2 को जब आप प्लस करेंगे तो a के अंदर a प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये वाला -20 वाले -20 से कैंसिल हो जाएगा और d1 माइनस d2 आ जाएगा। ठीक है, a इधर ही रह जाएगा, 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है d1 माइनस d2, ये d1 की वैल्यू को पुट कर दिया, d2 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब उसके बाद i में से i को माइनस कर दें, j में से j को माइनस कर दें, k में से k को माइनस करके सिंप्लीफाई कर दें। इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया ए वेक्टर का i प्लस 2j माइनस 3k। पहले हमने इनको प्लस किया था 1 and 2 को, इन 1 2 इक्वेशन को हमने पहले ऐड किया था। अब इन 1 and 2 इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें प्लस और माइनस जो है आपस में जो है वो कैंसिल, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं लिखती एक मिनट, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2। यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, हमने b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए साइन को चेंज कर दिया। अगर मैं दोबारा यहाँ से इस b और b को आपस में कैंसिल कर दूँ तो दोबारा a की वैल्यू निकल आएगी, वो तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब b की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया, तो अल्टरनेट साइन से a कैंसिल हो गया, प्लस 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 b में b प्लस करेंगे 2b और यहाँ से भी आंसर जो है ये हमारे पास यहाँ पे साइन प्लस का आ गया तो d1 प्लस d2 बन जाएगा। 2 इधर ही रह, b इधर ही रह जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, d1 प्लस d2, d1 की वैल्यू पुट कर दिया, d2 की वैल्यू पुट कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सम अप कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सम अप किया, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। इस पूरी टर्म में 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 को कॉमन निकाल दिया। जब हम 2 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसके बाद 1/2 और 2 कॉमन, तो रह जाएगा 2i माइनस j प्लस k और ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आई है 2i माइनस j प्लस k। हमने a भी निकाल लिया है और हमने b भी निकाल ली। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब a और b यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो डायगोनल्स की वैल्यू थी, तो a एंड b को फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों पूरा प्रोसेस किया। इस पूरे प्रोसेस करने के बाद हमें क्या चाहिए, a और b का क्रॉस चाहिए, तो a और b इन दोनों का हमने क्रॉस लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म से, जो आंसर आएगा उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। अब हमारे पास फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, विच इज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का आंसर था हमारे पास 5√3, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बी पार्ट में हमारे पास है कि इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल ले ली ए बी एंड सी, उसके साथ उसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी मेंशन कर दिए। अब 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी एंड ए सी। अब ये एक ट्राइंगल है, इसकी 2 अगर हम साइड ले लें तो एक हमारे पास ए बी है और एक हमारे पास ए सी है। अगर हम ए बी निकालें तो क्या मतलब होगा, बी माइनस ए यानी स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। अगर हम ए सी निकालेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। 2 जो आपने साइड लिए उसका क्रॉस लें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें और 1/2 जो है वो हमारे पास बाहर होना चाहिए। ए बी की वैल्यू को पुट किया तो b माइनस ए आ गया, ए सी की वैल्यू को पुट किया तो c माइनस ए आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस लेते हैं, तो हमारे पास c क्रॉस ए, c क्रॉस b, फिर उसके बाद हमारे पास पहले c को b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद a को c को a के साथ, फिर a को b के साथ, फिर a को a के साथ। ठीक है, तो ये देखें c क्रॉस b हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद हमारे पास a क्रॉस c आ गया, फिर ये a क्रॉस b करेंगे तो ये आ जाएगा, a क्रॉस a करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें जो हमारे पास b क्रॉस c है ये हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास वैसे का वैसे रहने दिया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस के साइन आ रहे हैं और जो हमने प्रूव करना है उसमें प्लस के साइन है,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। जब डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारे पास माइनस जो है वो इस टर्म के साथ माइनस आ जाता है, ये वाला माइनस एज इट इज। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा, जब हम सी क्रॉस ए करेंगे तो स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। जब सेम वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यही रिजल्ट हमने जो है वो प्रूव करना था। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स। अब हमारे पास 12 है, और 12 का छोटा सा है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर का डॉट इक्वल टू 0 हो तो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास कंडीशन होती है पैरेलल की। तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 मीन a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम क्या कहते हैं कि वन ऑफ a एंड b इज 0, यानी नल वेक्टर। दोनों में से कोई एक भी जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उसको नल वेक्टर कह देंगे। सेकंड कंडीशन में क्या मतलब है कि a और b एक दूसरे का पैरेलल हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? या तो वो सिर्फ पैरेलल हो सकते हैं या वो सिर्फ एक टाइम में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट वन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों में से कोई एक इक्वल टू 0 हो, कंडीशन को फुलफिल करेगा, या परपेंडिकुलर की या पैरेलल की। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11 के दोनों पार्ट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 16 एंड 17। 15 स्किप करवा के मैं आपको उसको लाइव में समझाऊंगी इन फिजिकल क्लास।